चलिए 4 मार्क्स अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? आज हम लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, नोटिस। कमेंट में मुझे लिखा गया था कि सर नोटिस के बारे में कुछ बताइए या नोटिस का डिक्लेरेशन कीजिए। तो गाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नोटिस। नोटिस का फॉर्मेट क्या है, कंटेंट क्या है, किस बेस पर कितने मार्क्स का आता है, तो आज हम देखने वाले हैं नोटिस। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम सीखने वाले हैं आसान तरीके से आज एक नोटिस को। तो गाइस नोटिस का फॉर्मेट क्या है, उसकी बॉडी क्या है, कंटेंट क्या है, कितने मार्क्स का आता है, कितने जनरली सामान्य तौर पर कहां कहां नोटिस का यूज किया जाता है, तो आज मैं आसानी से जल्दी आपको बताने वाला हूं कि नोटिस किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार का इसका क्वेश्चन आता है और इसमें फुल मार्क्स किस प्रकार से गेट किए जाते हैं और किए जाएंगे। गाइज आप ये फुल वीडियो देखने के बाद आपको 101% जितने मार्क्स का आपका नोटिस आएगा उसमें से आपको 100/100 ही मिलना है। गाइज यदि 4 मार्क्स का आएगा तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स का। आईसीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में किस प्रकार से नोटिस के फॉर्मेट को बनाया जाता है, तो गाइज जल्दी से देख लेते हैं नोटिस के फॉर्मेट को। तो गाइज सबसे पहले जो फॉर्मेट आता है, सबसे पहले जो फॉर्मेट किस प्रकार से नोटिस बनता है, नोटिस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, तो पहला आता है गाइज हमारा फॉर्मेट। जो नोटिस का पार्ट होता है वो पहला पार्ट है हमारा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट कितने मार्क्स का आता है, तो गाइज सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि जो फॉर्मेट होता है वो 1 मार्क्स का आता है। जो हम फॉर्मेट बनाते हैं वो कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का आता है। और जो हमारा सेकेंड नंबर आता है, सेकेंड नंबर पे जो रहेगा हमारा गाइस वो रहेगा हमारा कंटेंट, है ना गाइस। जो कंटेंट रहेगा वो हमारा 2 मार्क्स का रहेगा। तो गाइस कंटेंट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो गाइस जो कंटेंट रहेगा, जो फॉर्मेट रहता है, जो बॉक्स बनकर हम लिखेंगे, जो नोटिस बनाएंगे, नोटिस कहां से आया, क्या आया, ये सब हम आगे जानेंगे। लेकिन पहले फॉर्मेट के बारे में तैयार होना चाहिए। फॉर्मेट हमारा क्या है ना। फिर आता है हमारा कंटेंट। अब गाइस कंटेंट क्या है, तो जो हम बॉडी लिखेंगे उसके अंदर जो भी चीजें लिखेंगे, किस बेस पे हुआ है, किस लिए नोटिस लिखा गया है, नोटिस क्या है, वो सारी चीज कंटेंट में गाइस आएगी। और थर्ड नंबर पे आता है हम गाइस हमारा एक्सप्रेशन। अब गाइस एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन। अब जो एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो चेहरे के हाव भाव की बात नहीं कर रहा हूं। तो कि सर आपने तो सोचा कि आपने बोल दिया कि एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन चेहरे के हाव भाव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ओनली जो फॉर्मेट हमारा है, उस फॉर्मेट में जो ग्रामेटिकल है, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में क्या है, जो हम ग्रामर लिख रहे हैं, है ना, वो जो ग्रामर हम कर रहे हैं वो ग्रामर किस प्रकार की है ना, किस टाइप की है, स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है, ग्रामर सीक्वेंस से आ रही है, बस उसी को एक्सप्रेशन कहा जाता है। किस प्रकार से, कितनी अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपने अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, ये अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें गाइस नोटिस में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है, ये सारी चीजें एक नोटिस में देखी जाती है। और गाइस आप लोगों को पता है नोटिस का हिंदी क्या होता है, नोटिस का हिंदी होता है सूचना। जो जानकारी आपको दी जाती है जिसमें पूरे आप अंडरस्टैंडेबल होते हो कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो गाइस मैंने आपको बताया कि मार्क्स जो है किस टाइप से डिवाइड होंगे, आपको किस टाइप से मार्क्स लेने। और गाइस आपको है ना 4 में से 4 मार्क्स ही कंप्लीट करने हैं। यदि आप ये वीडियो आप स्टार्टिंग से आपने एंड तक देखा है तो आप आसानी से नोटिस को पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हो नोटिस के। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिस, नोटिस किस प्रकार से नोटिस के फॉर्मेट बनते हैं। तो गाइस चलिए देरी नहीं करते हैं, जल्दी चलते हैं एक नोटिस के फॉर्मेट पर। चलिए देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस। देखिए गाइस
जो आपका फॉर्मेट रहेगा, जो हमारा कंटेंट रहेगा, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज रहेगा, उसमें किस टाइप से रहेगा। अब बॉडी लैंग्वेज में अपनी बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंटेंट हमने बनाया, जो कंटेंट बनाया उस कंटेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम ऊपर एक बॉक्स, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और जो बॉक्स की जो साइज रहेगी हमारे पेज के अकॉर्डिंग रहेगी, हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रहेगी। फर्स्टली वी शुड लर्न दैट कि कंटेंट मैसेज इन 30 या 50 वर्ड्स। तो गाइस जो हमारा नोटिस रहेगा वो नोटिस हमारा 30 से 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि गाइस यदि आप ऐसा सोचते हो कि यदि मैं मैसेज या फिर जो ये नोटिस है, इस नोटिस को मैं 40, 50, 60, 70 वर्ड्स में यदि लिखता हूं तो मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो गाइस ये आपकी भूल है। यदि जो न्यूज जो क्वेश्चन पेपर में आया है और उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। यदि क्वेश्चन पेपर में 30 मार्क्स तो 30 मार्क्स जैसे ही आते हैं ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कि यार ये तो 30 मार्क्स का है या 10 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। ऐसे ही यदि हमें बोला है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें दिया गया है कि यदि आपको ये जो नोटिस बना रहे हो, ये नोटिस आपको कितने वर्ड में लिखना है, 30 वर्ड में लिखना है या 50 वर्ड में लिखना, तो हमें लिखना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसको 70 वर्ड में लिखकर, है ना, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स गेट कर सकता हूं, तो ये आपकी भूल है। तो गाइस ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा। आपको एक बॉक्स बनाना है ऐसा, और बॉक्स के अंदर कौन सी चीजें आपको कहां लिखना है, तो सबसे पहले हम यही गाइस जानेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ऊपर हेडिंग में ऊपर लिखा हुआ आएगा आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो नोटिस का जो क्वेश्चन आपको आया है, जो नोटिस आया है वो आपका कहां से आया है। तो ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अथॉरिटीज कौन है, कहां से नोटिस दिया है, ये उसके जब मैं क्वेश्चन सही तो आपको बताऊंगा। एक आता है इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट से या तो स्कूल से आया है या ऑफिस से आया है या किसी कोचिंग क्लासेस से आया है ना, या एमपीपी से आया है बाय चांस, जो आपको खुद को बताए सूचना क्या होती है ना, या ऑफिस से आया है। तो भाई उसके जस्ट नीचे हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, है ना, एक ड्रॉ करेंगे इसके नीचे लाइन को, है ना, और उसके नीचे लाइन लिखने के बाद हम यहाँ मोटे अक्षरों में हाईलाइट करके नोटिस को लिखेंगे। हमें नोटिस कैसे लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है गाइस। नोटिस जितना हो सके उतने बड़े अक्षरों में, इतना नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन जो अच्छा लगे, है ना, जो हर चीज हमें डिजाइन करना है इसमें, लेकिन इतने अच्छी तरीके से करना है कि हमें, है ना, 4/4 मिले। ध्यान रखना। तो नोटिस को बोल्ड अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लाइटेड थोड़ा सा कुछ बनाकर ऐसा हमें नोटिस को लिखना है। नोटिस के नीचे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद गाइस आपको नीचे वाली लाइन में डेट डालना है, और डेट आपको लेफ्ट साइड डालना है ना, ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है या। तो गाइस यदि आपके टीचर, यदि आपके क्लास टीचर ने बताया हो कि आपको तो वो ये जो डेट है वो डेट कैसे डालना है, तो डेट आपको यहाँ पर डालना है ना, राइट साइड में डालना है। तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेट राइट साइड डालो या मिडिल में डालो या फिर लेफ्ट साइड डालो, तो कंपलसरी है, कोई मार्क्स इस पे कटने के चांसेस नहीं है गाइस। तो लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड का जो फॉर्मेट होता है, आईसीएसई का होता है जो फॉर्मेट, वो लेफ्ट साइड होता है। तो यदि आपसे कुछ आपके जो टीचर है वो नहीं कहे तो आपके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट साइड में डेट डाल सकते हो गाइस। उसके नीचे जब आप लाइन ड्रॉ करने के बाद आगे ड्रॉ करोगे, उसके नीचे गाइस आपको हेडिंग डालना पड़ेगा। अब जो हेडिंग है, जो सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पे, किस हेडिंग पे, है ना, किस सब्जेक्ट पे आपको नोटिस दिया गया है, ये नोटिस के बारे में आपको बताना है। जो नोटिस आपको दिया है, ये नोटिस जो हेडिंग, डायरेक्टली हेडिंग आएगा, कोई सा भी नोटिस दिया गया है कि यू आर द कल्चरल क्लब, है ना, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब, है ना, आप आपके स्कूल के कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी हो, है ना, राइट एंड गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट फ्रॉम योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में से 2 बच्चों का चयन होगा, है ना, किस में चयन होगा, डिबेट कंपटीशन में, वाद विवाद प्रतियोगिता में। तो गाइस वो जो हेडिंग जो आती है, जैसे कि किस कारण से अपने को इंफॉर्मेशन देना है, तो मेन जो हमारा सब्जेक्ट आता है, जो हमारी हेडिंग आती है गाइस, वो कहाँ आती है, वो यही आती है। तो मेन जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं पेंटिंग कंपटीशन लिखते हैं, सिंगिंग कंपटीशन लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन लिख सकते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स
के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, टर्मिनल एग्जाम के बारे में जो हेडिंग आएगी वो हेडिंग या सब्जेक्ट हमारा गाइस इसके जस्ट नीचे आएगा। और गाइस ध्यान रखना, जो नोटिस आए वो नोटिस मिडिल में आना चाहिए बिल्कुल, हाँ। जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, आप इस फॉर्मेट से यदि आप नोटिस बनाते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स डेफिनेटली मिलना है ना। आप देख सकते हो इसमें। और ये भी जो चीजें यहाँ पे जो छुटी हुई है इधर की तरफ जो लाइन है, बिल्कुल सॉफ्टनेस, जितना आप अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, जितना आप अच्छा बनाते हो उतना ज्यादा इंप्रेशन आपका जो एग्जामिनर पर ज्यादा से ज्यादा जाएगा गाइस। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनर को खुश करना है कि वो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स दे सके गाइस। उसके बाद आता है हमारा कंटेंट। अब कंटेंट किसके बारे में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किस इजी तरीके से। तो गाइस जो कंटेंट आपका लिखा है, जो स्टार्टिंग कंटेंट की शुरुआत, सबसे मेन चीज ये है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, स्टार्टिंग कैसे करूं। तो स्टार्टिंग का जो फॉर्मेट आएगा गाइस वो यही आएगा, यही लिखने के लिए। जैसे कि स्कूल के लिए आएगा स्टूडेंट्स, तो देयर आर, है ना, देयर आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर हियर बीइंग फॉर्मेट डेट, है ना। यदि हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, है ना, आर टू हियर बी इन्फॉर्म। तो गाइस ये कुछ लाइनें हैं जो अपने को मेनली तरीके से आप लिख सकते हो कि दिस इज नोटिस इज देयर आर जो टू इन्फॉर्म यू। तो मतलब सारी चीजें। और गाइस अपने को 30 और 50 वर्ड से ज्यादा का मैसेज कंटेंट इसमें नहीं देना है। और गाइस इसमें यदि डेट आती है, यदि कोई सी भी जैसे कि मीटिंग रखी गई है और मीटिंग के बारे में हमें ये नोटिस मिला है, तो गाइस इसमें जो मीटिंग के जो डेट है वो आपको डेट वहां पे गाइस आपको डालना पड़ेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि कोई सी मीटिंग है, तो मीटिंग के लिए सबसे पहले तो कोई सी गाइस आपको डेट आई होगी कि इस डेट को मीटिंग रहेगी। फिर आपका जो प्लेस है वो प्लेस रहेगा, है ना। आप प्लेस के पहले, उससे पहले गाइस टाइम आता है, जैसे कि आपको टाइम रहेगा तो मीटिंग कितने से कितने टाइम पे है, और जो उसका प्लेस है ना, या फिर उसकी वेन्यू है, तो जो उसकी वेन्यू है वो कब आए, है ना। गाइस वेन्यू और प्लेस दोनों बात एक ही है, तो आप ये यहाँ पर आपको लिखना रहता है इस कंटेंट में। और गाइस लास्ट में जो वेबसाइट्स की तरफ आता है सिग्नेचर, ये अथॉरिटीज जिसने आपको ये नोटिस भेजा है उसके यहाँ पे सिग्नेचर आते हैं, या उसके थ्रू तो आ नहीं सकते, जो दूसरे लोग देते हैं उनके थ्रू दे दिया आता है, नोटिस नेम आता है और नीचे आता है यहाँ पे डिजाइनेशन, जो आपको भेज रहा है मैसेज वो यहाँ पर लिखा हुआ आता है। जैसे कल्चरल क्लब पे जो ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम करने जा रहा है कल्चरल क्लब, आपका स्कूल है, तो यहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी आ सकता है, हेड बॉय हेड गर्ल आ सकता है। वो हम आगे नोटिस में देखते हैं। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा क्वेश्चन के साथ नोटिस किस तरीके से बनाया गया है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, ये हम जानने वाले हैं थोड़ी ही देर में। देरी नहीं करते हुए चलते हैं हम अपने फॉर्मेट पर नोटिस के साथ। देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आता है हमारे नोटिस का। देखिए, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज। गाइस क्वेश्चन देखना कि यू आर सेक्रेटरी का मीन यहां पर बताया उसने सचिव, ठीक है। यू आर सेक्रेटरी मतलब तुम क्या हो, सचिव हो, है ना, ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज। जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है, जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, उनके आप कौन हो, सचिव हो। ऑफ यूर स्कूल, कौन से स्कूल के, आपके स्कूल के आप सांस्कृतिक गतिविधि के क्या हो, आप सचिव हो, है ना। उसमें क्या दिया गया है कि यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ यूर स्कूल। राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस, आपको एक अट्रैक्टिव नोटिस बनाना है और गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स। आपको क्या देना है, गिविंग द इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन देना है, सूचना देना है, किसके बारे में देना है, सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स मतलब 2 बच्चों का चयन होगा, सिलेक्शन होगा आपका, है ना। 2 पार्टिसिपेंट फ्रॉम यूर स्कूल, तुम्हारे स्कूल से 2 बच्चों का चयन होगा, और टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। कौन सा कॉम्पिटिशन है गाइस, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, स्कूल के अंदर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता। क्या ये स्कूल के अंदर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता। तो भाई देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। अब तुम स्कूल के क्या हो, पहले तो सेक्रेटरी हो, है ना, क्या हो आप, सेक्रेटरी हो, ठीक है।
आप स्कूल के, अब स्कूल का उसने क्या नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, तो नाम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहाँ पे स्कूल का नेम आ जाता कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चर एक्टिविटीज, है ना, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रतलाम या केंद्रीय विद्यालय कालापीपल, केंद्रीय विद्यालय अरनिया, है ना, देवास, कहीं का भी, तो वो स्कूल का नाम आ जाता वहां पर। तो स्कूल के आप सेक्रेटरी हो, राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट, मतलब तुम्हारे स्कूल के बच्चों को आपको इंफॉर्मेशन देना है कि हमारे जो स्कूल है, हमारे स्कूल से 2 बच्चों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है, 2 बच्चों का सिलेक्शन होगा, 2 बच्चों को चयन होगा। किसमें चयन होगा, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, डिबेट मतलब वाद विवाद और कंपटीशन का मतलब होता प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता में हमारे स्कूल से 2 बच्चों का चयन होगा, है ना, वो बच्चे हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइस हमें सभी स्टूडेंट, सभी छात्र को क्या देना है, सूचना देना है। तो सूचना किस टाइप से हम दे सकते हैं, अब हमारे फॉर्मेट को हम बनाते हैं। चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं फॉर्मेट को। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को यदि हम पढ़ते हैं, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, वो जो हमारा क्वेश्चन था वह यह था कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब, है ना, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ यूर स्कूल, तुम तुम्हारे स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हो, है ना, सचिव हो। फिर राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट, तुम्हारे स्कूल से 2 बच्चों का चयन होगा, और यूर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, तुम्हारा स्कूल क्या करने जा रहा है, एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन करने जा रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो यदि स्कूल का नाम किसी इंस्टीट्यूट का नाम आता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आया है तो वो हमें यहाँ पर लिखना है फर्स्टली। तो सबसे पहले मैंने स्कूल का नाम लिखा है केंद्रीय विद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, मैंने लिखा केंद्रीय विद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। अब गाइस जो नोटिस लिखा है तो उस नोटिस को 20 सेंटर में लिखना है ना, 20 सेंटर में लिखना है कि जो हमारे पास आइट साइड में जो स्पेस है वो बराबर स्पेस रहे, है ना, और उसके जस्ट उसके नीचे जैसे कि हमने केंद्रीय विद्यालय लिखा है, इसके जस्ट नीचे हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है, फिर उसके नीचे एक लाइन मोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में हमें नोटिस लिखना है, और नोटिस के बाद एक साइड में उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है, हमें डेट डालना है, और जो डेट हमारी जो रहेगी, जिस दिन आपने ये जो लिखा है उस दिन की गाइस आपको डेट लिखना रहेगा। अब जैसे कि बाय चांस हम यहाँ डेट लिख सकते हैं, तो जो हमारी डेट है वो 26 को हमें लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे कि 22 जनवरी 2021, तो गाइस वो नीचे हमें लिखना है यहाँ पर, तो 22 जनवरी 2021। अब जो हमारा मेन टॉपिक आएगा जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट, वो हेडिंग हमें यहाँ लिखना है कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, स्कूलों में अंदर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो गाइस जो सिंपल सा है जिससे इसकी स्टार्टिंग की जाए, वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो गाइस मैं सबसे पहले मैंने बता दिया है फॉर्मेट इतना शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि आसानी से समझ में आ जाए, और 30 से 50 वर्ड से ज्यादा हमें नहीं लिखना है। जो किसी भी बोर्ड में यदि हम जाएंगे, ICSE, MB बोर्ड, CBSE बोर्ड, तो सभी में गाइस यही पैटर्न चलता है, और इसी से हम इस वीडियो से ही आपको 4 में से 4 नंबर आपको कंपलसरी मिलना कंप्लीटली है गाइस, ठीक है। आप स्टार्टिंग से बस एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। द कल्चरल, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए, द कल्चरल क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ठीक है, क्या बोला उसने, द कल्चरल क्लब, जो हमारा कल्चरल क्लब है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, सेलिब्रेट करने जा रहा है, मनाने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, स्कूल के अंदर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता। अब ऑन द ओकेशन, है ना, हमने यहाँ पे दे दिया कि उस ओकेशन पर, किस अवसर पर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, ठीक है, मतलब यहाँ पे है ना रिपब्लिक डे, है ना, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम क्या करने जा रहे हैं, या इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन करने जा रहे हैं। अब 2 participants are to be selected, 2 participant, अब 2 participant, 2 participant, है ना, कोई भी 2 व्यक्ति हमारे स्कूल
स्कूल से क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और वो सिलेक्टेड होंगे और टू रिप्रेजेंट द स्कूल, और वही दो बच्चे हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी रुचि रखते हैं, जो भी छात्र रुचि रखते हैं, शुड कॉन्टेक्ट मी, उन्हें मुझसे संपर्क करें ऑन और या फिर बिफोर 25 जनवरी 2021 एट द कल्चरल रूम, है ना, या कल्चरल हॉल बिटवीन 1 PM टू 2 PM। मतलब इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो छात्र रुचि रखते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं 25 जनवरी, है ना, 25 जनवरी 25 जनवरी तक या 25 जनवरी से पहले एट द कल्चरल हॉल, जिसमें दे रखा है परमानेंट एड्रेस कल्चरल हॉल, यहाँ पे आपको लिखना है बिटवीन 1 PM टू 2 PM। और लास्ट में गाइस आ जाएगा मोहनदास, जिसने लिखा है, देखो गाइस, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज, तुम कल्चरल एक्टिविटीज के क्या हो, सेक्रेटरी हो, सचिव है। तो गाइस जिसने यहाँ पे भेजा है उसका नाम यहाँ पे आएगा कल्चरल सेक्रेटरी मोहनदास। तो गाइस जो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में से ही पूरे नोटिस को रेडी करना रहता है। पूरे नोटिस को किस में से रेडी करना रहता है, क्वेश्चन में से ही रेडी करना रहता है। सिंपल सा बात है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है या इंस्टीट्यूट का नाम आता है या स्कूल से आता है, जहां से नोटिस आता है वहीं से आता है ना, स्कूल का नाम या नोटिस बड़े बड़े लेटरों में लिखना है। लेफ्ट साइड में डेट डालना है, डेट का मैंने आपको बता दिया है। यदि आपके टीचर लेफ्ट, राइट या सेंटर में, तो कहीं पे भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको करना है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन करना है, स्कूलों के अंदर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता, जो हेडिंग आएगी वो, और इतने सरल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमें लिखना है कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी ऑफ योर स्कूल। तो अब कल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा ही, मतलब कल्चरल क्लब के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो गाइस देखिए, द कल्चरल क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, है ना, मतलब स्कूल इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन कि जो कल्चरल क्लब है हमारा स्कूल है ना, मतलब क्या है, कंपटीशन करने जा रहा है जो कल्चरल क्लब, है ना, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इंटर स्कूल एक डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता करने जा रहा है। ओकेजन किस अवसर पर करने जा रहा है, रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस। अब 2 पार्टिसिपेंट आर टू बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द स्कूल, और जो छात्र मतलब उसमें से टू छात्र, मतलब 2 स्टूडेंट, है ना, 2 छात्र उसमें से पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट उसमें ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही उसमें से सिलेक्टेड होंगे, और वो सिलेक्टेड स्टूडेंट हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड कांटेक्ट मी, जो भी छात्र इंटरेस्टेड है वो मुझसे संपर्क कर सकता है ना, बिफोर 25 जनवरी, है ना, मतलब 15 जनवरी के पहले एट द कल्चरल हॉल में, वहां पे एक प्लेस है कल्चरल हॉल, वहां पे गतिविधियों वाला जो हॉल है हमारा सांस्कृतिक हॉल है, उसमें संपर्क कर सकता है बिटवीन 1 PM टू 2 PM, है ना, मतलब 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही सिर्फ वह व्यक्ति जो सेक्रेटरी है वो आपको मिलेगा। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आई है ना, आपने नोटिस बहुत अच्छी तरीके से देखा है, और आप इस वीडियो के देखने के बाद आप नोटिस को आसानी से समझ सकते हो, या कोई से भी टाइप का आपका नोटिस आएगा, उस नोटिस को इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें तैयार करना है, जिस फॉर्मेट से मैंने ये अभी तैयार किया। और यदि इस फॉर्मेट से आप इस वीडियो को देखकर यदि आप नोटिस बनाते हो तो आपको 100 में से 100 मार्क्स डेफिनेटली मिलना है, चाहे वो 4 मार्क्स का हो, चाहे 50 का हो या 100 का हो। तो आपको अब गाइस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों को बताएं, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ सके और आपको भी अच्छे से समझ में आए, ताकि हम और गाइस आप कमेंट जरूर करना। यदि आप कमेंट करोगे तो उस कमेंट के माध्यम से ही उसके अकॉर्डिंग ही हम आपके पास नए से नए वीडियो या नए टॉपिक, जो टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है, हमें वीडियो बनाना है, जो आप चाहते हो उस वीडियो के द्वारा, मतलब उस कमेंट के द्वारा हम वीडियो को आसानी से गाइस बना सकते हैं।